25 दिसंबर को एक काला आदेश निकाला और उस काला आदेश से पूरे राजस्थान के 33 जिलों के परिवारों में मातम पसर गया। उसके बाद एक उम्मीद के साथ हम शहीद स्मारक धरने में आए और सरकार के समक्ष अर्जी लगाई कि अगर आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो आप हमारा नाम परिवर्तन कीजिए, लेकिन हमें रोजगार देने का काम कीजिए। हम सरकार के कार्मिक के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पेट पर लात मत मारो। शहीद स्मारक पे धरने को आज 25 दिन हो गए। राजस्थान सरकार की जू तक नहीं रहेंगी। इस कड़ाके की ठंड में मार्च में करी है, भजन लाल जी की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया और ये बीटेक, पीएचडी, एमटेक, ये बीएड, ऐसे जो योग्यताधारी स्टूडेंटों को यह राजधानी में मुर्गा बनना पड़ा, ये नई सरकार में बड़ी शर्म की बात है। इन बेरोजगार युवाओं ने इस भजन लाल जी का कहीं ना कहीं ये चेतन सरकार के निवेदन के लिए उन्हें 216 युवाओं ने खून से पत्र भेजा, फिर भी सरकार दस से मस नहीं हुई। तो हम अंतिम चेतावनी देने के लिए आज शहीद स्मारक का ऐलान कर रहे हैं कि 25 दिसंबर के आपने आदेश ने हमको मार दिया और हम मरने की ओर अग्रसर रहे। और आज आपको चेतावनी दे रहे हैं कि ये युवा मित्र आज एक संकेत के तौर पर आपको चेताना चाहते हैं। आने वाले कुछ दिनों में युवा मित्रों को फांसी पर लटकते आप राजस्थान में देखोगे। अगर ये नहीं चाहते हो तो इन युवा मित्रों को बहाल करने का काम करो। आज हमने कहा कि कितने युवा फांसी पर लटकने के लिए तैयार है, तो मेरे पास लिस्ट भर गई। लगभग 500 लड़कों ने नाम लिखा दिया। बोले कि संजय भाई कि ठीक है, क्या करेंगे, सरकार ने मार दिया, नौकरी तो गई और इस महंगाई के दौर में कैसे जिंदगी को जिएंगे, सड़कों पे हम अपराध की तरफ बढ़ेंगे, उससे अच्छा तो मर जाएंगे। तो मरने के लिए तैयार है। तो सरकार से कहना चाहता हूं, इंटेलिजेंस के लोग अगर यहां बैठे तो ये चेतावनी मजाक नहीं कर रहे। ये बेरोजगार युवा लोकसभा चुनाव से पहले 5000 युवा मरने के लिए तैयार हो रहे। या तो आने वाली 8 फरवरी को आप आदेश निकाल देना, वरना ये फंदे हर गांव धानी में ढूंढेंगे। इतिहास बन जाएगी। भाजपा सरकार 5000 युवाओं को फांसी के लिए मजबूर कर रही है। और अब हम एक साथ संकेत के तौर पर हम सरकार को फांसी के लेकर चेताना चाहते हैं। और हमारी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी और हमारी बहनें आज इस चेतावनी के माध्यम से अंतिम चेतावनी दे रहे। और आज ये संकेत आने वाले टाइम में हकीकत में बदलेगा अगर हम आप हमको बहाल नहीं करते तो। सभी साथी अपनी गर्दन झुका के फांसी को जो सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे तब दुनिया की बात है। साथियों, जिस प्रकार से आज पिछले 25 दिन से हमारा यहाँ गांधीवादी तरीके से तो धरना चल रहा था, लेकिन इस सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। लगातार हम सरकार से हाथ जोड़ रहे, याचना कर रहे, हर प्रकार से हम उनसे कह रहे हैं अगर आपको इस नाम से कोई दिक्कत है तो इसका नाम चेंज कर दीजिए, लेकिन 5000 परिवारों के पेट पे लात मारने का काम नहीं कीजिए आप। जब सरकार आने से पहले ये लोग, जब विधानसभा चुनाव की बात थी, तब उन्होंने कहा था कि मोदी गारंटी है 2.5 लाख रोजगार देने की, लेकिन सरकार आते ही 5000 युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है। आपको ये चेतावनी है। आप जो 8 फरवरी है उसमें बजट आ रहा है, या तो उनका आप किसी भी प्रकार से कोई भी बीच का रास्ता निकाल के इनको वापस आप बहाल करने का काम करें। और अगर बहाल करने का काम नहीं करेंगे तो ये पूरे युवा मित्र पूरे राजस्थान के भगत सिंह की राह पे चलेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ इंटेलिजेंसी के सारे साथी है, और जिस तरीके से अगर भगत सिंह की राह पे चले जाएंगे ना, तो सरकार को समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, जो काला आदेश आपने निकाला है, आपके पास 2 दिन का समय है। अगर आप इसको नहीं लेते हो तो आपको बड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धन्यवाद। संघर्ष ही और होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। ये गवर्नमेंट सुन ले और समझ ले कि अब इन
युवाओं का इम्तिहान ना लें। आप देख रहे हो शहीद स्मारक जयपुर पर ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डायरेक्ट। जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं वो धरना दे रहे हैं। आज उन्होंने सांकेतिक फांसी का प्रदर्शन किया है। 5,000 की संख्या है राजस्थान में। ये करीब राजस्थान में करीब 5,000 की जनसंख्या थी इनकी। उन्हें जो बर्खास्त कर दिया था उसी के विरोध में इनका शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। 5,000 की संख्या बताई गई है। जैसे ही सरकार बदलती राजस्थान में तख्ता पलट हुआ तैसे ही जो राजीव गांधी युवा मित्र थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तभी से लगातार इनका शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है, जिन्होंने आज सांकेतिक फांसी का प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में राजस्थान के प्रत्येक युवा, महिलाएं, तमाम लोग हैं जो उपस्थित थे यहाँ पर। और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगों पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया गया तो आगे से और भी ये चीजें बढ़ा दी जाएगी। बेरोजगार करने का आपने काम किया है तो प्लीज आप इन युवाओं की समीक्षा करवा लो डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमने कितने अच्छा काम किया है, योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया है। एक नाम मात्र राजीव गांधी जुड़े होने से आप इन परिवारों के पेट पर लात नहीं मार सकते हो। और आज जो आपने 25 दिसंबर को जो काला आदेश निकाला था हमको हटाने का, तो हम चेताना चाहते हैं कि उस काला आदेश से आपने हमको पहले ही एक मौत के घाट उतार दिया। और आज हम सांकेतिक फांसी के रूप में आपको फिर चेता रहे हैं कि ये युवा, जो बेरोजगार युवा जहां एक तरफ अपराध की ओर बढ़ता है, तो हम अपराध की ओर तो नहीं बढ़ेंगे, उसकी बजाय हम फांसी खा लेंगे और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इतिहास बन जाएगा कि युवा मित्रों को, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को भाजपा की सरकार ने फांसी खाने के लिए मजबूर किया है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं कि 8 फरवरी को विधानसभा चलेगी, तो उसमें आप 5,000 परिवारों की भरण पोषण की जिम्मेदारी ले रहे। इन युवाओं को चाहे अटल युवा मित्र बनाओ, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बनाओ और इन्हें रोजगार देने का काम करें। हम सब एज ए कार्मिक आपके दिशा निर्देश पे काम करने के लिए तैयार हैं। अभी तक कांग्रेस के कोई एमएलए या पूर्व मंत्री भी आपको मिलने के लिए यहाँ पे पहुंचे? हाँ बिल्कुल, सारा जो विपक्ष है, कांग्रेस है, आरएलपी है, जो हनुमान बेनीवाल जी है, भारत आदिवासी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम विपक्ष के साथी, और विपक्षी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायकों ने हमारे लिए लेटर लिखे हैं। वो भी इस बात को दबी जुबान में मान रहे हैं कि ये गलत किया है सरकार ने आपके साथ, इनका नाम बदलना चाहिए था। और उन्होंने लेटर लिख के हमारे लिए सिफारिश की है कि इनका नाम बदल के इनको पुनः बहाल किया जाए, इनको रोजगार देने का काम कीजिए। आप ये देख रहे हो कि हमारे साथ ये साल 6-6 महीने के बच्चों को साथ लेके हमारी बहनें यहाँ इस धरने पे बैठे, कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। अभी 2 दिन पहले बारिश आई थी, रात को 2 बजे इस भयंकर बारिश में हमारी कंबल रजाइयां भीग गई थी। रात को पूरी रात हमने खड़े होकर निकाली है। ये क्या कसूर है कि नई सरकार से हम यही उम्मीद थी, हमें तो था कि एक तरफ जब परमानेंट करने का आप हमें काम करोगे, उसके बजाय आपने हमारे पेट पर लात मारने का काम किया है। तो आपसे यही निवेदन है भजन लाल जी, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखो। राजस्थान की जनता भी ये सब चीज देख रही है कि आप हम 5,000 परिवारों को रोजगार देने का काम कीजिए। हजारों उम्मीदें इनसे जुड़ी हुई है। पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बादलों का दिल में है। देखेंगे कि लगातार इन्होंने आज सांकेतिक धरने का प्रदर्शन किया, सांकेतिक फांसी का शहीद स्मारक जयपुर पर। लगातार जो कड़ाके की सर्दी हो, बरसात हो, ये लोग डटे हुए थे और आज उन्होंने उसी के सिलसिले में एक और नया अध्याय जोड़ते हुए राजीव गांधी जो युवा मित्र है उन्होंने सांकेतिक फांसी का प्रदर्शन किया। तो लगातार ये सरकार को चेताते आते हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी जो मांग है इन्हें पुलिस से बहाल किया जाए और जो भजन लाल सरकार है वो इस पर संज्ञान लें। उसी के सिलसिले में काफी संख्या में राजस्थान से पधार हुए प्रत्येक जो युवा मित्र है उन्होंने प्रदर्शन किया। देखते हैं सरकार इनकी मांगों पर कब तक ध्यान देती है। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, जयपुर।